Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our maths lecture from page 91 and the topic is decimals and fractions. Decimals को अब हम fractions के हवाले से पढ़ेंगे कि fractions में decimals से किस तरह से आते हैं. Some fractions can easily be converted to decimals. कुछ fractions को हम easily decimals में convert कर सकते हैं provided their denominators are factors of 10 or 100. उनके denominators अगर उनके साथ हो तो हम उनको बहुत इजीली डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4, 2/5, 1/20, 3/20 कैन ऑल बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म. इनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. सबको डिवाइड करें डेसिमल फॉर्म आ जाएगी. दिस इज बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ दिस फ्रैक्शन, ये इस वजह से है क्योंकि डिनोमिनेट इन तमाम फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है इज अ फैक्टर ऑफ 10 और 100. क्योंकि इन तमाम ये हमारे पास जितने भी फ्रैक्शंस थे ये तमाम फ्रैक्शंस हंड्रेड्स के फैक्टर्स हैं. ठीक है, ये 100 से डिविजिबल हैं. 2 भी 100 से डिविजिबल है, 4, 5, 20 एंड 25. 1/2 हैज़ अ डिनोमिनेटर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 10. 1/2 जो है उसका डिनोमिनेटर 10 का फैक्टर है. टू टर्न 1/2 इनटू अ डेसिमल पॉइंट, इसको डेसिमल पॉइंट में चेंज करने के लिए वी मस्ट फर्स्ट चेंज इनटू एन एक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना होगा विद डिनोमिनेटर. जो हम प्रीवियस चैप्टर में फ्रैक्शंस में सारा काम कर चुके हैं वो दोबारा से उसी का जिक्र कर रहे हैं. 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 5/10. अब 1/2 और 5/10 हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन चुकी हैं क्योंकि 5 1 और 5 5 2 are 10, ये भी 1/2 के इक्वल इज इक्वल टू 0.5. चेक ऑन अ ग्रिड टू सी टू 5/10 1/2 ऑफ द स्क्वायर. ठीक है. 3/4 हैज़ अ डिनोमिनेटर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 100. 3/4 एक ऐसा डिनोमिनेटर है जो 100 का फैक्टर है. वी चेंज इट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसमें हम इसके डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट किस तरह से बनाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करेंगे. 3 और 4 दोनों को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 डिवाइड बाई 100 आएगा. और आप इसको 25 से कर सकते हैं. 25 3 are 75, 25 4 are 100 मीन्स 25 डिवाइडेड बाई 75 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 3/4. आप इनको डिवाइड करें 0.75 आ जाएगा. इसी तरह आपको नेक्स्ट आपके पास 75 डिवाइडेड बाई 100 दिया गया है. ठीक है. When we change a decimal into a fraction, जब हम 75 डिवाइड बाई 100 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, we may need to reduce the fraction to its lowest form. हमें इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत होगी. 75 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.75. HCF ऑफ 75 एंड 100 इज 100 और 75 का HCF क्या है 25. Therefore divided the fraction by 25. इसीलिए हमने इसको 25 से डिवाइड किया है. ठीक है, हमने इसको 25 से डिवाइड किया था यहाँ पे, तब इसके पास 3/4 आता है. मैंने आपको बताया था 25 3 75, 25 4 100, सेम एज इन्होंने यहाँ पे यही किया है. सिमिलरली फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर फैक्टर्स ऑफ 1000. इसी तरह से वो फ्रैक्शन जिनके फैक्टर्स 1000 के फैक्टर हों कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू डेसिमल्स. इसी तरह से वो भी डेसिमल्स में चेंज किए जा सकते हैं जिस तरह 10 और 100 के फैक्टर्स को हमने चेंज किया है. टू चेंज 19 डिवाइडेड बाई 200 इनटू अ डेसिमल, वी फर्स्ट चेंज टू इट इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे विद द डिनोमिनेटर ऑफ 1000 के डिनोमिनेटर के साथ 19 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई 5. 200 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को भी 95 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.095. व्हेन वी चेंज अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, जब हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, वी मे नीड टू रिड्यूस द फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म. तो हमें इसे मजीद लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये इसकी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है. एग्जाम्पल 1.504 इज इक्वल टू 1 इंटू 504 डिवाइड बाई 1000 मीन्स ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन है और ये इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, आप इसको अगर चेंज करें 1000 को 1 से और 504 से मल्टीप्लाई करें तो ये HCF इसका क्या है 8. 504 को भी 8 से डिवाइड करेंगे, 1000 को भी 8 से, अगर 8 से करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 63 डिवाइडेड बाई 125. 1.504 इज इक्वल टू 1 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 24. ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस के हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज कर सकते हैं. तो उन्होंने हमें बताया कि जो नंबर्स हमारे पास हंड्रेड्स और टेंस, 100 10s और 1000s के फैक्टर्स होंगे, हम उनको इजीली डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं. Our concepts are completed. Now we are going to start exercise 4A. Now we are going to start exercise 4A. Exercise 4A and question number 1. Question 1 है आपके पास fill in the blanks. ठीक है,
अब आपके पास ये ब्लैंक्स फिल नहीं होंगी, मैं साथ साथ आपको बोलूँगी, आपने इन ब्लैंक्स को खुद फिल करना होगा, ठीक है। पार्ट ए इज 1/100 एज अ डेसिमल इज रिटन एज। 1/100 को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट लिए हैं, हमने उनको बार बार देखा है कि जब आप 1/10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 आता है। 1/100 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/100। 1/100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.01, ठीक है। आपके पास क्या आएगा आंसर 0.01। नेक्स्ट पार्ट बी है आपके पास 0.51 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज। 0.51 को आप एज अ फ्रैक्शन किस तरह से लिख सकते हैं, तो आपके पास इसका आंसर होगा 51 डिवाइडेड बाय 100। 51 डिवाइडेड बाय 100 इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। ये बाय मिस्टेक आपकी ब्लैंक्स फिल नहीं थी, ठीक है। तो आप ये थोड़ी सी रफ है, लेकिन आप इसको साथ साथ समझ के इसको फिल कर लें अपनी बुक पे। नेक्स्ट पार्ट सी, कंप्लीट द सीक्वेंस 0.1, 0.3। आप देखिए ये ऑड नंबर में सीक्वेंस आ रहा है 0.1, 0.3, 0.7। इनके मिड में ये जो नंबर आएगा वो होगा 0.5। 0.5 होगा नेक्स्ट 0.5। Next part D, in 527.819 the place value of 9 is। 9 की वैल्यू इसमें क्या होगी थाउजेंड्स। यहाँ पे मैं जस्ट टी लिखूंगी, आपने इसको पूरा लिखना है थाउजेंड्स। ओके, पार्ट डी का आंसर क्या होगा थाउजेंड्स। पार्ट ई 0.75 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज। ये सेम एज आपके पास पार्ट बी की तरह 0.51 की फ्रैक्शन फॉर्म क्या थी 51/100। 0.75 की क्या होगी 75 डिवाइडेड बाय 100। 75 डिवाइडेड बाय 100। ये थोड़ा सा रफ वर्क है, बट आपने इसको साथ साथ समझना है और बुक पे फिल करना है। फर्स्ट ब्लैंक में आपका आंसर है 0.01, ब्लैंक बी में आपका आंसर है 51 डिवाइडेड बाय 100, सी में आपका आंसर है 0.5, डी में आंसर है थाउजेंड्स, ई में आंसर है 75 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट whether the following are true or false। The place value of 3 is 49.135 is 10th। वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 49.135 में 3 की वैल्यू 10th में है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई? क्योंकि यहाँ पे आपके पास वंस टेंस के बाद यहाँ पे इस साइड पे स्टार्ट होते हैं टेंस, 100 एंड 1000। यहाँ पे 3 की वैल्यू 10th में नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट बी, 37 डिवाइडेड बाय 100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज रिटन एज 3.7। 37/100 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि ये 3.7 नहीं आएगा, 0.37 आएगा, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट सी, 247 डिवाइडेड बाय 100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज 24.7। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 247 को आप 10 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 24.7। नेक्स्ट पार्ट डी, 60.01 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज 16 to 1/1000 एंड द राइट आंसर आपके पास वो कहते हैं कि 16 to 1/1000 के इक्वल है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये 60.1 के इक्वल नहीं होगा, ये 60.001 के इक्वल होगा। पार्ट ई, 32.156 इज अ नंबर विद देयर डेसिमल प्लेसेस। 32 एक ऐसा नंबर है जो कि अपने डेसिमल प्लेसेस के साथ गिवन है। यस, इसके साथ डेसिमल प्लेसेस हैं 1 2 3, इसके साथ 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये क्वेश्चन भी आपने अपनी नोटबुक पे ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज select the correct answer from the given options। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, उनके लिए आपने करेक्ट आंसर चूज करना होगा। इन द गिवन फिगर दैट शेडेड पार्ट एक्सप्रेस
4/100, 4/10, 0.04 या 0.004। आपके पास यहाँ पे 4/10 इज द राइट आंसर, क्योंकि आपके पास जो टोटल आपके पास पार्ट्स होंगे, आपके पास टोटल 10 पार्ट्स हैं और 10 पार्ट्स में से आपके पास 4 पार्ट्स शेडेड हैं, ठीक है। सो राइट आंसर जो आपके पास होगा वो होगा 4/10। 4/10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट बी, एंड पार्ट बी इज 0.053। 0.053 रिप्रेजेंट्स अ नंबर अप टू। 0.053 जो है ये अप नंबर रिप्रेजेंट्स अप टू नंबर। डेसिमल प्लेसेस हमने बताना है कि ये 100 डेसिमल प्लेसेस में है या थाउजेंड्स या टेंथ में। तो देखें ये थाउजेंड्स पे है, यहाँ पे हंड्रेड्स, टेंथ और थाउजेंड्स तीनों की वैल्यू हमने देखा था कि अगर एक कॉलम हो तो वहाँ पे हंड्रेड्स की वैल्यू थी, अगर 2 हो तो टेंथ, अगर 3 में हो तो थाउजेंड। सो द राइट आंसर इज 1000 डेसिमल प्लेसेस। ओके, 1000 डेसिमल प्लेसेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास आपको पेज नंबर 2 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। पेज नंबर 3 पे पार्ट सी, इन द डेसिमल नंबर 0.59 देयर आर 9 tenths and 5 hundredths, 5 hundredths and 9 thousandths, 9 units and 5 tenths या 5 tenths and 9 thousandths। द राइट आंसर इज 5 tenths and 9 hundredths, 5 tenths and 9 hundredths। यहाँ पे हंड्रेड्स आपको बताया था कि पॉइंट्स के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल टेंथ्स की वैल्यू, फिर हंड्रेड्स की और फिर थाउजेंड्स की। सो 500 and 9 thousandths is the right answer। 9 hundredths, sorry। आपके पास ट्रू आंसर है 5 tenths and 9 hundredths। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट डी, एंड पार्ट डी इज इन द 100 स्क्वायर्स ग्रिड द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स। अब आपके पास ये कैसा ब्लॉक है जिसमें 100 पार्ट्स हैं, ठीक है, और 100 पार्ट्स में से 32 पार्ट्स आपके पास कलर्ड हैं। इट मीन्स जो फ्रैक्शन बनती है 32/100, तो 32/100 करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा 0.32, 0.032, 32 या 3.2। तो राइट आंसर है आपके पास 0.32। नेक्स्ट पार्ट ई है आपके पास द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटिंग 0.7 इन अ ग्रिड विल बी। इनमें से शेडेड पार्ट, इनमें से कौन सी वो पार्ट है जो 0.7 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। 0.7 इट मीन्स उसमें 10 पार्ट्स होने चाहिए और 7 पार्ट्स उसमें वर्कड आउट होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें 10 पार्ट्स हैं और 7 पार्ट्स इसमें इन पे वर्किंग हुई है, आप उस पर टिक करेंगे। यहाँ पे कलर्ड आपको शायद ठीक से नजर ना आ रहा, आप अपनी बुक पे चेक कर सकते हैं, और उस बुक में से एक ऐसी इस शेप में से या इस शेप में से आपके पास जिसमें 10th पार्ट होंगे और 10th पार्ट्स में से जिस शेप में 7 पार्ट्स कलर्ड होंगे आप उस पे टिक करेंगे, वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 इज लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइन्स। डेसिमल नंबर में आपके पास लाइन्स गिवन है, ठीक है, उनमें राइट द कलर पार्ट एज अ डेसिमल। उनमें आप अपनी बुक को सामने रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने पॉइंट फिट किया है, लेकिन आपने पॉइंट फिक्स किया है, लेकिन आपने अपनी बुक पे चेक करना है वो पार्ट कलर्ड भी होगा जिसकी आपने डेसिमल नंबर में फ्रैक्शन भी बतानी है और डेसिमल नंबर। पार्ट ए में आपके पास देखें 0 के बाद यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट आते हैं 0.123, जितनी लाइन्स होंगी उतने पॉइंट्स। यहाँ तक आपके पास 5 पॉइंट्स बनते हैं, जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है। यहाँ तक आपके पास टोटल 1, यहाँ से आगे आपके पास 1 से आगे देखें यहाँ पे 1.5 और आगे 2 पार्ट्स हैं। इट मीन्स ये आपके पास जो डेसिमल नंबर में बन रही है 1.7। 1 के बाद आपके पास 7 पॉइंट्स काउंट किए गए, तो 1.7 फ्रैक्शन इसकी बनेगी 1 × 7/10, या फिर आप इसको 7/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 × 7/10 सॉरी। पार्ट बी में आपके पास जो लाइन है, नंबर लाइन है, उसमें आपके पास 0.5 एंड देन 1, फिर 1.5 एंड देन 2 एंड 2.1। 2 के बाद आपके पास 1 पॉइंट काउंट है, तो डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 2.1 और फ्रैक्शन है इसकी 2 × 1/10, ठीक है। जितने आपके पास जो नंबर होगा उस नंबर के बाद आप उतनी लाइंस काउंट कर लें, वो उतने आपके पास पॉइंट्स होंगे, ठीक है। पार्ट सी में आपके पास देखें 0 के बाद ये 5 एंड ये 1 कंप्लीट। 1 के बाद आपके पास 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स आपके पास काउंटेड है।
आपके पास हाईलाइट है यहाँ पे कि 4 पे यहाँ पे आपने डेसिमल नंबर इसका बताना, तो 1/4 इसका 4 डेसिमल नंबर है और फ्रैक्शन है 1 × 4/10। इसी तरह से पार्ट डी में है आपके पास 0.5, यहाँ से देखें इस 5 से आगे आप नहीं गए, 0.5 इसका डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन होगी इसकी 5/10। ठीक है, आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे उसके आपके पास 5/10 क्या 0.5। पार्ट ई आप इसका खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज इट इज सेम एज पार्ट ए टू डी। ओके, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।